बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास समझाने जा रही हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण है। इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त यानी छोटा कर लेने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के भेद। समास कितने हैं? समास 6 प्रकार के हैं। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। फिर से बताती हूँ। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। समास में समास विग्रह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समास इसमें देखिए, समस्त पद में आए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद, जो अभी हमने समास कहा है, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं और उसे समस्त पद भी कहते हैं। तो समस्त पद में आए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जिस तरह से चाणक्य रचित, ये समस्त पद है और इसका विग्रह कैसे करेंगे? चाणक्य के द्वारा रचित। अब समास के भेद, जैसे मैंने अभी बताया कि ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इसे आगे चलिए जानते हैं कि समास जो है ना, कितनी समास के भेद में पहला हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानें। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिन समस्त पदों में पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है और समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आज जन्म, पहला पद प्रधान है आ, इस मतलब जन्म भर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, पहला पद प्रधान। देखिए आमरण, मरण पर्यंत, आ इसमें पहला पद प्रधान है। भर पेट, पेट भर कर। तो इस तरह से इसका अर्थ निकल कर आया है और ये जो है ना, ये पूरा क्या होगा? अव्यय बन जाता है। पहला पद प्रधान है, दूसरा पद मेरा ये क्या हो जाएगा? अव्यय में आ जाता है। इसीलिए से दूसरा पूरा पद समास होने पर पूरा पद क्या होगा? अव्यय बन जाता है। तो इसीलिए क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। इसमें देखिए, भरपेट, पेट भरकर, बेकसूर, बे पहला क्या है? ये प्रधान है। बिना कसूर के, यथा शक्ति, शक्ति अनुसार, ये आपका अव्ययी भाव समास है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिन समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है, उसे जो ना, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, महल उत्तर पद है, ये जो है ना प्रधान है। तो राजा का महल तो है, लेकिन किसका महल है? राजा का महल। तो ये तत्पुरुष समास हुआ। राजा का पुत्र, राजपुत्र। इन समस्त पदों में महल और पुत्र क्या है? प्रधान है। अभी मैं बताई हूँ, महल तो है, किसका महल है? राजा का महल, तो ये प्रधान है। राजा का पुत्र, पुत्र महान है। अब तत्पुरुष समास में पूरे कारक चिन्ह आए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कारक के जो है वीडियो बताई हूँ, समझाई हूँ। आप अगर एक बार वो कारक का वीडियो देखेंगे तो आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। तत्पुरुष समास में जो ना कारक आते हैं। अब देखिए, तत्पुरुष समास में समस्त पदों के बीच आए हुए कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक से अधिक करण कारक के परसर्गों का लोप होता है। जैसे देखिए, कर्म कारक विभक्ति कैसे? गगन चुंबे, गगन को चूमने वाला, ये कर्म कारक है। यहाँ पे को देखिए, गगन को चूमने वाला, ये क्या हो गया? कर्म कारक। इसके साथ ही और भी माखन चोर, माखन को चुराने वाला। दूसरा देखिए, करण कारक आया है। कैसे? करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा का लोप है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यह हो गया आपका क्या हो जाएगा? करण कारक का लोप। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ये करण कारक है से। संप्रदान कारक के लिए विभक्ति देखिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। इस तरह से इसमें कारक की विभक्ति जो है ना, इसमें उसका लोप हो जाता है। जब उसका विग्रह करेंगे समास में, यहाँ पर देखिए कारक की विभक्ति का लोप हो गया है, यानी गायब हो गया है
और जब उसे हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो वहां पर वो आएगा। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। इसी तरह से अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये कारक सभी इसमें तत्पुरुष समास में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो गया। अपादान में जन्म रोगी, जन्म से रोगी, देश निकाला, देश से निकाला, ये अपादान कारक की विभक्ति का लोप यहाँ पर हो गया। जब हम विग्रह करेंगे तो यह वाक्य में आता है। इसके संबंध कारक की विभक्ति देखिए, का, की, के, ये गंगा जल, गंगा का जल। जब हम विग्रह कर रहे तब हमें गंगा का जल, ये यहाँ पर, और यहाँ पर कारक का लोप है। राजपुत्री, राजा की पुत्री, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र हमने बताया था। अधिकरण में भी देखिए, यहाँ पे कार्य कुशल, कार्य में कुशल में आया है अधिकरण कारक का। तो इस तरह से जो है तत्पुरुष समास में अगर समास देखेंगे तो उसमें ये कारक की विभक्तियों का लोप होता है। जब हम उसका विग्रह करेंगे तो हमें उस विभक्तियों को लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर द्विगु समास देखिए। द्विगु समास में जिन समस्त पदों में पूर्व पद यानी पहले पद में संख्या होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, संख्यावाचक होता है। त्रिभुज, त्रि आया है, 3 भुजाओं का समूह। शताब्दी, शत अब्दों वर्षों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। नवरात्र, नवरात्रों का समूह। त्रिलोक, त्रिलोकों का समूह। ये सभी क्या है जिसमें पहला ही संख्या बताए, पहला शब्द ही क्या है संख्या बताए, उसे जो हम किस में देंगे, द्विगु समास में। इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए, द्वंद्व समास में जो है ना 2 पद होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं, एक के बिना एक अधूरा होता है। तो 2 पद को योजक शब्दों, देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद के बीच में से या और या आदि योजक शब्दों का लोप हो जाता है। यहाँ पे देखिए, किसे कहते हैं, जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में से या आदि योजक का लोप होता है। सुख दुख, सुख और दुख। नाना नानी, नाना और नानी। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दिन रात, दिन और रात। भाई बहन, भैया भाभी, ये जाने कितने ही जो ना और इसके उदाहरण आपको मिलेंगे। इसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या मुख्य है, इसमें विशेषण, विशेष या उपमान, उपमेय का संबंध होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो उपमा किससे कहते हैं, चंद्रमा। मुख की उपमा किससे कहें, चंद्र से। तो इसीलिए ये क्या हो गया, उपमान। तो इसे यहाँ पर चंद्र मुख, हम की तुलना किससे कर रहे हैं, मुख की तुलना चंद्र से कर रहे हैं। चरण कमल, कमल समान चरण। दूसरा देखिए, चरण कमल में क्या है, कमल के समान चरण। इसमें उपमेय पहले है, चरण किसके समान है, कमल के समान है। तो कमल चरण के समान नहीं है, चरण कमल के समान है, इसलिए पहले उपमेय फिर उपमान आया है। महाराज, महान है जो राज। विशेषण, विशेष। तो कर्मधारय समास में क्या आता है, विशेषण, विशेष्य, उपमान या उपमेय। नीलकंठ, नीला कंठ, नीला है जो कंठ, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण, विशेष। यहाँ पे महान है जो राजा, उसे महान विशेषण है, और किसकी विशेषता बताए, राजा का, तो विशेषण विशेष यहाँ पर आया है। तो इस तरह से आपने कर्मधारय समास और ये द्वंद्व समास के बारे में अच्छी तरह से समझा है। यहाँ पे एक और उदाहरण देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, तो नीला क्या है, कमल है, तो नीला विशेषण है और कमल क्या विशेष्य है, इसकी विशेषता बताए इसलिए ये विशेष्य है। अब अंतिम है ये बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, वो खुद अपने बारे में न कहकर किसी दूसरे के बारे में बताता है। देखिए, जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे शब्द के, तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये देखिए, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर मतलब वस्त्र। अंबर का जो मतलब होता है, एक आकाश होता है, अंबर का मतलब दो होता है, एक आकाश और एक वस्त्र। तो पीतांबर यहाँ पर आया है, तो पीले हैं अंबर जिसके, तो किसके अंबर पीले हैं, विष्णु या कृष्ण। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके या 10 आनंद वाला, कौन है वो, रावण है। आनंद मतलब मुख। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ना अपने बारे में कुछ भी नहीं कह रहे, किसी दूसरे पद के बारे में बता रहे हैं। त्रिलोचन, 3 है लोचन, लोचन मतलब आंखें, 3 है लोचन जिसके, शंकर। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, कृष्ण। लंबोदर, लंबा है
उधर जिसका, इस तरह से ये गणेश यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये जो है बहुव्रीहि समास अपने आप में न कहकर किसी और के बारे में बताता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये समास आपको समझ में आया होगा। तो हमने आज समास, कितने समास पढ़े हैं? 6 समास पढ़े हैं। आप जो है ना इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी संबंधित आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। मैं आपके समाज संबंधी जो है ना डाउट पूरे क्लियर करूंगी। धन्यवाद।